राधे राधे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। सब लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही होना भी चाहिए। मैंने सोचा बड़ा दिन हो गया हुआ है, दिवाली के दिन एक सरप्राइज मैंने खोला और उसके बाद से मैं गायब ही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मेरा कहते हैं जब आपका काम होता है और काम का एक्सपेंशन जब आप कहीं और करना भी शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें आपको थोड़ी उलझाती हैं। तो मैंने भी अपने काम का एक्सपेंशन जो है ये भी एक आप लोगों के लिए अच्छा ही न्यूज़ है कि मैंने अपने काम का एक्सपेंशन जो है वो अपना वर्क एक्सपेंशन मैंने इंदौर में किया है। तो वहाँ पर चीज़ें मेरी शुरू हुई हैं और अभी रात के बज रहे हैं 10 और 10 बजे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ये मेरा पढ़ाई का टाइम है और मैं बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अपना एजुकेशन। पूछेंगे भैया एजुकेशन किस बात का, तुम तो काम कर रहे हो। तो मेरे एजुकेशन मेरा कॉलेज टाइम है ये। एक्चुअली लोगों का स्कूल टाइम होता है, मेरा ये नाइट कॉलेज चलता है और कॉलेज टाइम मेरा है ये है ये है वो जिसमें मैं पीएचडी करने की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। यार यही है मेरी ज़िंदगी। यही कहते हैं ना, इसी से शुरू और इसी पे ख़त्म। तो ये तो है प्रथम खंड भाई, ये 18,000 श्लोक हैं, इनकी चीज़ें हैं और मैं प्रतिदिन इसका सुबह तो मैं करती ही करती हूँ, पर रात के टाइम में मैं इसको वापस से ये कई बार मैं पढ़ चुकी हुई हूँ, बट फिर भी मैं रात में इसको पढ़ती हूँ और मैं खुद से इसके पॉइंटर्स क्रिएट करती हूँ, उनको बनाती हूँ पॉइंटर्स। क्योंकि बड़ी एक वो चीज़ है, इसमें कथावाचक बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम प्रश्न उनके सामने पूछे ना तो जवाब नहीं मिल पाएगा उनसे। ये चीज़ है कि जवाब लोग दे नहीं पाते हैं, क्योंकि एक होता है आप डायरी में नोट कर लिए कि प्रथम दिन ये कथा, द्वितीय दूसरे दिन ये कथा, तीसरे दिन ये कथा। आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब लोग सुनते हैं कि सप्ताह पारायण हो रहा है, पर क्या कभी किसी ने विराट विग्रह स्वरूप के बारे में कभी विस्तृत जानकारी करी? किसी से आप पूछ के देखिए कि विराट विग्रह स्वरूप के पूरे एक एक अंग किसके द्वारा, उनके अंग में कौन सी चीज क्या है इस पूरे ब्रह्मांड की, वो बता दो। गारंटेड कहती हूँ मैं आप लोगों को, कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि उस चीज को जानते हैं वो लोग कि पब्लिक इतना अंदर जाकर के कहाँ इसमें दिमाग लगाने वाली है, तो वो लोग उसमें दिमाग ही नहीं लगाते हैं, वो बताते ही नहीं। और पब्लिक को क्या है, पब्लिक तो झाल बजा दो तो पब्लिक झाल बजाने लगेगी, बस पब्लिक तो वही है। तो ये चल रहा है अभी मेरा काम से रिलेटेड, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। मंथ में एक बार जो है मुझे महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए जाना होता है, तो वो मैं चले ही जाती हूँ। बाकी मेरे शिरडी साईं बुलाते ही रहते हैं तो वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। और अपनी भागदौड़ तो अपने काम से रिलेटेड रहती ही रहती है, तो ये चलता रहता है। ये तो हो गया मेरा। अब हम आशा करती हूँ आप लोग भी सबको ठीक ही होंगे और सबको ठीक ही रहना चाहिए। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और ईश्वर की भक्ति करिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, इन चीजों में ना पढ़ करके एक दूसरे के लिए खुशियां मांगिए। भक्ति है ना, बारे भगवान सब जगह है। लोग कहते हैं भगवान सब में है और भगवान सब जगह। हाँ सत्य है, भगवान सब में है और भगवान सब जगह है। मैंने अपने अंदर बैठे हुए उस ईश्वर को महसूस कर लिया है कि मेरा भगवान कहीं ढूंढने से नहीं है, मेरे अंदर है। उससे मैं बातें करती हूँ, उसको मैं खिलाती हूँ, उसकी पसंद के मैं कपड़े पहनती हूँ, उसके हिसाब से मैं तैयार होती हूँ, उसके साथ मैं दुनिया जहान की बातें करती हूँ, उससे मैं अपना मार्गदर्शन लेती हूँ, उससे मैं काम से रिलेटेड अपनी बातें कर पाती हूँ। क्या आप सबने अपने उस भगवान को अपने ही अंदर अपना आत्माराम बना लिया है क्या? जब आप ये बना लीजिए तो मुझसे प्रश्न पूछने का हक होता है। किसी को ज्ञान देना, मैं किसी को ज्ञान देने में बिलीव नहीं करती। किसी को ज्ञान देना अभी
कोई अगर ये कह दे कि चलो ठीक है तुम इतनी भक्ति करती हो, आज मैं प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ कि अगर कोई ये कह दे कि तुम तो जब भक्ति कर रही हो, जब तुम भक्ति में ही निकल गई हो, तो तुम्हें घर की क्या आवश्यकता? क्या मेरे श्री हरि नारायण जब इस धरा पर जब जब अवतार लेकर आए हैं, क्या उनको रहने के लिए घर नहीं पड़ा है? वो घर में नहीं रहे हैं? क्या वो किसी समतल मैदान में रहे हैं? या फिर वो किसी कंदराओं में रहे? ऋषि मुनियों को भी घर की आवश्यकता पड़ी है। वो चाहे झोपड़ी डाल करके रहते थे या पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे, था तो वो घर ही ना, जिसमें वो जाड़ा गर्मी बरसात हर चीज है। और ये मेरा घर नहीं, ये मेरा मंदिर है। ये भी मैं बता देती हूँ, मेरे प्रेस वाले भैया जब मेरे घर पे कपड़ा पहुंचाने के लिए और लेने के लिए आते हैं ना, और वो उतनी दूर से आते हैं, वो मेरे घर की चौखट को प्रणाम करके मेरे घर में घुसते हैं। वो कहते हैं ये तो मंदिर है, वो कहते हैं ये मंदिर है। तो मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करूंगी कि अपने सोचने की विचारधाराओं को चेंज करिए। कोई अगर बढ़ रहा है अपनी भक्ति में आगे, तो उसको पीछे खींचने का प्रयास न करें। आपका हर उदाहरण भक्ति, बाकी चीजों से रिलेटेड उदाहरण शायद एक बार को आपका हो सकता है कि सही हो, लेकिन मेरे लिए आज की डेट में वो भी सही नहीं है। क्योंकि जब मुझे मेरे परमात्मा ने मुझे ये दिखा समझा दिया है ना कि कौन और कौन किस गति को गया है, ये जानने के बाद ना कौन कहाँ है, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ मेरे माँ के बिहारी, मेरे राधे रानी, मेरे श्री हरि नारायण, मेरे बाबा, उनकी बातों से फर्क पड़ता है मुझे। भक्ति इतना आसान नहीं है। ये इतने बड़े बड़े ये जो शंकराचार्य बन के बैठे हैं ना, मैं चैलेंज ठोकने को तैयार हूँ कि मैं प्रश्न करती हूँ और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर सच में आज शंकराचार्य बन के बैठे हुए हो ना, तो जैसे गोकर्ण जी की कथा सुनाने से श्रीमद् भागवत महापुराण के वो 7 बांस जो फट गए थे और धुंधकारी को जो मुक्ति मिली थी, मुझे करके दिखाओ। मैं दावे से कहती हूँ कि पूरे 18,000 श्लोक नहीं याद होंगे उनको। श्लोक तो छोड़ दो, हिंदी में भी वो नहीं मुझे पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण एक एक लाइन अक्षर से मुझे बता पाएंगे। आप लोगों से भी यही मेरा करबद्ध निवेदन है कि भक्ति करो यार, भक्ति करो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, वैसे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कहाँ है, पर एक चीज अचानक घटित हो जाती है और सब के सब प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? यही है ये दुनिया, और मुझे यही माया नहीं चाहिए। कोई कहे कि अच्छा ठीक है, जब तुम दुनिया में हो, ये भाई, ये बहन, ये माँ, ये बाप, ये कौन सा जन 84 लाख प्रकार की योनियों में ये मनुष्य तन मिला है। और ये बात बता देती हूँ, 84 लाख प्रकार की योनियों में हर योनि के 84 लाख प्रकार होते हैं। आप बोलेंगे कैसे होते हैं? आप मनुष्य में ही देख लो। हम ही मनुष्यों में, कोई अंधा है, कोई लल्ला है, कोई लंगड़ा है, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की डार्क ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लैक है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीन है, किसी के हाथों में 10 उंगली है, किसी में 9 उंगली है, किसी के हाथ में 6 ही उंगली है। 84 लाख प्रकार है हम मनुष्यों में भी। तो फिर मैं आपकी तरह बन जाऊं, आप मेरी तरह बन जाओ, कैसे पॉसिबल? मैं इससे पहले किस योनि में थी, इसके पहले मैं मैना थी। मैना योनि में भी मेरी माँ होगी, मेरे भाई बहन होंगे, मेरा पिता होगा, बच्चे भी होंगे। वो तो मुझे याद ही नहीं है। आज इस मनुष्य योनि में हूँ और मुझे ये बोध है, चैतन्य है कि मैं मनुष्य हूँ। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये है, ये मामा, ये चाचा, ये सब कुछ। तो मैं माया में पड़ जाऊं? अरे उस परिवार के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं था।
तो अब मुझे ये बोध हो गया है कि तुम मनुष्य योनि में अगर आए हो तो पीछे तुमने जितनी योनियों में जन्म लिया है ना, उनको सार्थक करने का प्रयास करो, उनको तृप्त कराने का प्रयास करो। इस मनुष्य योनि में जो तुम्हारे सगे संबंधी है ना, उनको तृप्त कराने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो सब अपनी अपनी नियति लेकर आए हैं। तुम खून का एक एक बूंद का कतरा भी बहा दोगी मेरे ईश्वर के कथनानुसार, तो भी उनका वही होगा जो उनका होना है। तुम अपनी उन पिछली हर योनि के पितरों के साथ साथ इस योनि के भी अपने पितरों को तृप्त करने का प्रयास करो, उनकी मुक्ति का साधन करो। लोग कहते हैं गया जाके बिठा देने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, सरासर गलत है। मैं साबित कर सकती हूँ यही श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ। गोकर्ण जी धुंधुकारी को जाकर के 2 बार गया में बिठा चुके हुए थे, 2 बार, लेकिन फिर भी धुंधुकारी को मुक्ति नहीं मिली थी। लोग गया में जाके बिठा दिए अपने पितरों को। अरे पता तो करो तुम्हारे पितृ मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनको कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ बताते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवान के द्वारा स्वयं से स्वयं के लिए कहे, भगवान नहीं कह सकते, भगवान के भी गुरु हैं। आप लोग कहेंगे अच्छा भगवान के गुरु, हाँ हैं। श्री हरि नारायण की भी गुरु हैं। बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। भगवान कोई हलवा नहीं है कि कढ़ाई में घी डाला, बेसन डाला, शक्कर डाला, दूध डाला, हलवा बनाया, खा लिया। झोंकना पड़ता है खुद को, और वो तभी झोंक पाओगे जब अपने आप को सारे मोह माया से काट के चलोगे। जहां मोह है, जहां माया है, वहां भगवान तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये मेरा करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि जो मैं नहीं करती हूँ, मेरे पास है ही नहीं कि मैं करूँगी, और मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई मुझसे बाध्य करे, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं कर सकती, किसी की चुगली निंदा नहीं कर सकती हूँ, किसी के बारे में इससे उसके बारे में, उससे उसके बारे में, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं एक अलग ही दुनिया जीती हूँ। किसी ने मुझे पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो शायद उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो मेरा ईश्वर चाहता है। तो कोई भी किसी की चुगली निंदा बुराई मत करो यार, ईश्वर को केवल भजो, ईश्वर को याद रखो। जिंदगी का कब आखिरी पल आ जाए किसी को भी नहीं पता है। वैसे में किसी और कोई राग द्वेष ईर्ष्या ये लेके चलने से बेहतर है ईश्वर को भजो। मैं कोई ज्ञान किसी को नहीं दे रही हूँ, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस इतना ही कहूँगी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सब लोग मस्त रहो, प्रसन्न रहो। मैं प्रत्यक्ष रूप से ना सही पर परोक्ष रूप से सबके साथ ऐसे ही जुड़े रहूंगी सदैव, और सदैव सबके लिए मंगल कामना करती रहूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, बिना लक्ष्य के, और वो लक्ष्य मेरा ये नहीं है कि पैसा है, रुपया है। हाँ, ये मैं इस जन्म में आई हुई हूँ तो मुझे मेरे कर्म करने हैं, क्योंकि ये किए बिना भी अगर मैं चली गई ना तो जिंदगी इसके बाद ये मेरी आखिरी जिंदगी है, मेरा आखिरी जन्म है, नहीं आऊंगी। लेकिन इस मनुष्य तन में आकर के मैंने किया क्या? कुछ तो किया। और पुनः कहती हूँ, ये मेरे पापा का सपना है। किसी के प्रश्नों का जवाब आज मैं दे रही हूँ। 4 थे, चारों पढ़ सकते थे। जिसे पढ़ना था वो पढ़ा, जिसे पढ़ना है वो आज भी पढ़ रहा है। आंखें खोलने वाली बातें कर रही हूँ, और आंखें खोलने की आवश्यकता है। जिसे पढ़ना है वो आज भी पढ़ रहा है।
ये दुनियावी प्रपंच नहीं पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है जिससे उसके साथ साथ उसके पितरों को भी फायदा होगा। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं सोच रहा, और ऐसे सबके लिए सोचना मेरे लिए ज्यादा उचित रहेगा। अपनी चीजें कमा रहे हैं तो सब जुड़े रहें, ये किए रहें ना भैया। मैंने एक धर्मशाला खोलने का इरादा कर रखी हुई हूँ, धर्मशाला नहीं, आश्रम खोलने का, और मैं वही करूँगी क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है। और जब उस आश्रम का नाम माधव आश्रम रहेगा तो दुनिया जानेगा ना कि माधव आश्रम भी है कोई। तो चलिए, आज का ज्ञान बहुत हो गया। अब मैं रोज मिलूंगी, रोज बातें करूंगी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत भी उसी से, शिकवा भी उसी से, गिला भी उसी से, खुशियाँ भी उसी से, हंसी भी उसी से, जो मुस्कुराहट भी उसी से है। आप लोग भी प्रयास करिए, आप लोगों को फिर मिल सकता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे। और देखिए, मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं खाना तो 10:30 बजे के बाद खाऊंगी, लेकिन बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है मेरी मीठा खाने की। तो दिन भर मेरे भगवान को भूख तो लगता ही रहता है, तो अभी मेरा मन कर रहा है ये लड्डू खाने का, तो अभी लड्डू खाते हैं। चलिए, और आप लोग मेरे साथ इस लड्डू का आनंद उठाइए। चलिए। राधे राधे।